मेरे अनचाहे पति परमेश्वर। एपिसोड 2। चित्तौड़गढ़ का राजमहल। चित्तौड़गढ़ का नीला आसमान शाम के रंगों से ढलता हुआ एक सांझ सा सुंदर दृश्य बना रहा था। सूरज अपनी पीली किरणें किले की ऊंचाई से विदा ले रहा था और उसके पीछे एक छोटा सा चौपर हवा में अपनी आखिरी चक्र लगाते हुए महल के प्रांगण में उतर रहा था। हवा में शहनाइयां अब भी गूंज रही थीं, पर वो गूंजें अब उत्सव नहीं बल्कि एक परंपरा की रस्म अदायगी भर थी। संध्या की बेला थी। आकाश के रंगों में सुनहरा केसरिया और हल्का बैंगनी रंग घुल चुका था। दूर क्षितिज पर सूरज की आखिरी किरणें महल की ऊंचाई को छूती हुई धीरे धीरे विलीन हो रही थीं। चित्तौड़गढ़ राजमहल का मुख्य द्वार फूलों से सजा हुआ था। गेंदे, गुलाब और चमेली की मालाएं लहराती हवाओं में सुगंध बिखेर रही थीं। महल के प्रांगण में दीपों की पंक्तियां सजी थीं, जिनमें कुछ जल चुके थे और कुछ रेखा राणा के हाथों की थाल का इंतजार कर रहे थे। वहीं सामने द्वार पर खड़ी थी महारानी रेखा राणा, यानी रुद्रांश की मासा। उनके हाथों में चांदी की थाली थी, जिसमें रक्त स्वर्ण था, रोली, चावल, जलता दीपक और फूलों की पंखुड़ियां सजी थीं। उनकी आंखें थोड़ी थकी लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। एक माँ जो अपने बेटे की नई दुल्हन का स्वागत करने जा रही थी, उनके पीछे खड़ी थीं दादीशा माहेश्वरी देवी, जिन्हें व्हील चेयर पर बैठाया गया था। बुआ रागिनी, सौम्य चेहरा पर तेज नजरें, जो दादी की व्हील चेयर को थामे खड़ी थी। चाची सा कावेरी राणा वहीं बड़ी बिंदिया, भारी साड़ी और कटाक्ष से भरे चेहरे के साथ एक ठसक लिए खड़ी थीं। और वहीं खड़ी थी कावेरी राणा की बेटी काव्या, 19 वर्ष की सांवली सलोनी आंखों में जिज्ञासा और चंचलता लिए, होठों पर मुस्कान। सबकी लाडली, अपने भाई जैसी दिखने वाली, जो हमेशा अपने भाई की दुल्हन को देखने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित रहती थी। महल की बाकी औरतें और सेविकाएं दीपों की व्यवस्था में व्यस्त थीं, पर हर आंख दरवाजे की ओर टिकी थी। फिर थोड़ी देर बाद चौपर लैंड हुआ और उसमें से निकले कुंवर रुद्रांश राणा। ऊंची कदकाठी, राजसी ठाठ-बाट और गहरा मौन। उनके साथ उतरी एक दुल्हन, सिर झुका, चेहरा घूंघट से ढका, लाल राजस्थानी लहंगा, भारी जरदोई की ओढ़नी और पैरों में झांझर की धीमी झंकार। शिवांगी, जिसे कोई नहीं जानता कि वो असल दुल्हन नहीं है, पर वहां मौजूद हर चेहरा प्रसन्न था। किसी को शक नहीं था, किसी को सच्चाई का आभास भी नहीं था। रेखा राणा मुस्कुराईं और थाल घुमाते हुए आरती उतारी। दीपक की लौ हवा से कांपती रही लेकिन बुझी नहीं। सौभाग्यवती भव। रेखा राणा के होठों से निकला आशीर्वाद शिवांगी के कानों तक पहुंचते ही उसके आंसू आंखों की कोरों तक आ गए। वह घूंघट के पीछे उन्हें रोकने की असफल कोशिश करने लगी। बुआ रागिनी ने मुस्कुरा कर कहा। बहू कुछ बोली नहीं अभी तक, काव्या ने धीरे से चिढ़ाते हुए कहा। शायद हमारे महल की रौब से डर गई हैं भाभीसा। कावेरी चाची ने तीखी निगाह से शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखा, पर इस समय कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में संदेह तो था, पर सबके सामने मौन थी। रेखा राणा ने शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ाया। गृह प्रवेश की रस्म शुरू हुई। रेखा राणा ने चावल का लोटा शिवांगी के सामने रखा। दीपक के पास से उसके पांव निकले और जैसे ही उसने दहलीज पर पांव रखा, उस पायल की झंकार से पूरे महल को गूंजा दिया। हर कोई प्रसन्न था, परंतु घूंघट के पीछे शिवांगी की सांसें थमी थीं। उसका दिल धड़क रहा था। वह जानती थी यह उसके जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि एक कड़वी कैद की पहली सीढ़ी है। कुछ देर बाद गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो चुकी थी। शिवांगी को अब तक कोई कुछ स्पष्ट नहीं कह रहा था। सब मुस्कुरा रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। कभी रेखा राणा उसे गले लगा रही थीं तो कभी
रागिनी बुआ उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, पर शिवांगी का मन भीतर ही भीतर कांप रहा था। उसके हाथ अब भी थरथरा रहे थे और माथे पर बंधा घूंघट पसीने से भीगने लगा था। शिवांगी रेखा राणा के इशारे पर धीमे धीमे कदमों से चलती हुई भीतर आ रही थी। तभी महल की एक बड़ी कोठी के सामने आते ही उसने देखा, दादीसा माहेश्वरी देवी अपनी व्हीलचेयर पर बैठी उसकी ओर देख रही थी। शिवांगी झिझकी, रुक गई। दादीसा ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया, पर जैसे ही शिवांगी उनके पास पहुंची, दादीसा ने अपनी सूनी आंखों से उसका चेहरा देखा और धीमे से कहा, आजा बींदड़ी, पास आ। शिवांगी ने एक क्षण को सांस रोकी। उसका दिल धड़कता रहा। पर डरते डरते दादीसा के पास पहुंची और सिर झुका लिया। दादीसा ने अपने कांपते हाथों से उसका घूंघट उठाया और हल्का सा हटा दिया। शिवांगी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। दादीसा ने ध्यान से उसे देखा। सुंदर है, भोली है, लेकिन डर बहुत है आंखों में। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, रुद्रांश के लायक है या नहीं ये वक्त बताएगा, पर तेरा मन, ये मन तुझे साफ दिख रहा है। शिवांगी सन्न रह गई। यह पहला वाक्य था जिसमें उसे कोई जज नहीं कर रहा था, कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, कोई दोष नहीं दे रहा था, बल्कि पहली बार कोई उसके भीतर के डर को देख रहा था। दादीसा ने धीमे से उसका हाथ पकड़ा और अपनी गोदी में रख लिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है बेटी, झूठ, छल, कपट, मोह, बदला, पर जब कोई बिना कुछ बोले भी टूटा हुआ हो तो झूठ नहीं बोल सकता। शिवांगी की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। दादीसा ने अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे। आज से तू इस घर की बींदड़ी है, चाहे कोई माने या न माने, पर मैं कहती हूँ तू एक बहुत अच्छी बींदड़ी बनेगी। शिवांगी ने जल्दी से उनके पैरों पर झुककर हाथ रखे। दादीसा ने उसे उठाया और धीरे से अपने सीने से लगा लिया। उनके कांपते हाथ जब उसके सिर पर फिरे तो वर्षों से सूखी शिवांगी की आत्मा को पहली बार एक दादी सी माँ जैसा स्पर्श मिला। शिवांगी उनके पैरों के पास बैठ गई। उन दोनों के बीच मौन था, लेकिन बहुत कुछ कहा जा चुका था। कुछ देर बाद जब वो महल में अपना कमरा ढूंढ रही थी, तभी महल के भीतर रेशमी पर्दों से ढका एक छोटा सा कक्ष, वहीं नरम गद्दों पर सोया हुआ था एक नन्हा बालक, शिवांश, करीब 3 वर्ष का, भोला चेहरा, घुंघराले बाल और माथे पर लाल टीका। सोते सोते उसका हाथ बार बार हवा में माँ की खोज करता। शायद वो स्वप्न में किसी की गोद ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली, कमरे में कोई नहीं था। ना छोटी दादी, ना बड़ी दादी, ना बुआ, कोई अपना नहीं। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ अनजाना, चिर परिचित स्नेह की एक भी परछाई नहीं। अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। उस नन्हे से दिल में डर ने दस्तक दी और वह अपने छोटे छोटे पैरों से नंगे पांव ही दौड़ पड़ा बाहर। राजमहल के लंबे गलियारे को पार करता हुआ वह सीधे प्रांगण की ओर भागा, जहां खड़ी थी शिवांगी, राजसी वस्त्रों में लिपटी, पर आंखों में भय और थकावट की परछाई। वो कुछ सोच ही रही थी कि एक नन्ही सी टक्कर उसे चौंका गई और अगले ही पल वो बच्चा शिवांश सीधा आकर उसके पैरों से लग गया। शिवांगी हक्की बक्की रह गई। झुककर देखा, सफेद कपड़ों में एक कांपता हुआ क्यूट सा बच्चा, जिसकी आंखें झलक रही थीं, उसके होठ कांप रहे थे। माँ, माँ, आप कहाँ हैं? शिवांगी की सांस थम गई। ये शब्द जैसे उसके कलेजे के आर पार हो गए हों। उसने धीरे से उसे गोद में उठा लिया। बच्चा उसके आंचल में मुंह छिपाकर सिसकने लगा। शिवांगी की आंखें भर आईं। वह उस बच्चे के बालों में अपनी उंगलियां फिरा कर कहने लगी, मैं यहीं हूँ बच्चा, डरिए मत।
मैं तुम्हारे पास ही हूँ। दूर खड़े कुछ सेवक सेविकाएं यह दृश्य देखकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, ये तो छोटे राजकुमार शिवांश हैं। शिवांगी की आंखें फैल गईं। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। उसने धीरे से बच्चे को खुद से अलग किया। आंखें उस मासूम चेहरे पर टिकीं जिसमें अब उसे रुद्रांश की झलक दिखाई दे रही थी। रुद्रांश का बेटा शब्द उसके होठों से मुश्किल से निकले। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे, दिल दहशत से भड़क उठा। वो बच्चा जिसे वो एक पल पहले अपनी गोद में सहेज रही थी, वो उसी पुरुष का पुत्र है जिसने उसकी जिंदगी को पल में बदल दिया। कांपते हथेलियों से उसने धीरे धीरे शिवांश को नीचे उतारा। अब भी रो रहा था शिवांश। अपनी नन्ही नन्ही बाहें फिर से हवा में फैलाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। माँ माँ मत जाओ। लेकिन शिवांगी एक कदम पीछे हट चुकी थी। उसके पांव जमीन से जैसे चिपक गए हों। आंखों में भय था, उलझन थी और अस्वीकार। शिवांश ने फिर से जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियां अब पूरे प्रांगण में गूंजने लगीं। तभी भारी पायल की आवाजों के साथ वहां प्रवेश हुआ रुद्रांश की चाची सा कावेरी राणा का। उन्होंने जैसे ही शिवांश को रोते हुए देखा, उनके माथे की रेखाएं तन गईं। शिवांश, उनकी आवाज गूंज पड़ी। फिर उन्होंने एक तीखी नजर शिवांगी पर डाली, जो अब भी शकपकाई खड़ी थी और आंखें नीचे किए कांप रही थी। चाची शाह ने बिना देर किए आगे बढ़कर शिवांश को गोद में उठा लिया। फिर उसकी पीठ थपथपाकर उसे चुप कराने की कोशिश की। क्या किया तुमने इस मासूम के साथ? डर गया है बेचारा। पहली बार तुम्हें अपने पास पाया और तुमने भी उसे पराया कर दिया। शिवांगी कुछ कह ना सकी, शब्द गले में अटक गए। चाची सा आगे बढ़ी। उनकी आवाज में अब क्रोध और व्यंग दोनों थे। तुम्हें लगता है हम नहीं जानते कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारे भीतर सैकड़ों सवाल हैं, लेकिन ये मत भूलो, तुम्हें यहाँ सिर्फ इस बच्चे की माँ बनने के लिए लाया गया है। शादी हो चुकी है, अब सवाल नहीं, केवल जिम्मेदारी निभाने का समय है। और अगर अभी से तुम पीछे हटने लगी तो आने वाले दिनों में क्या करोगी? शिवांगी का गला भर आया। उसने चुपचाप सिर झुका दिया। सुनो रानी साहिबा, चाची साह ने कटाक्ष किया, अब ये राजमहल है, यहाँ आंसू नहीं कर्तव्य बोलते हैं। और तुम्हारी पहली परीक्षा ये बच्चा है। इसका रोना अगर फिर कभी सुना गया तो दोषी सिर्फ तुम मानी जाओगी। अब शिवांगी की आंखों में आंसू चुपचाप बहने लगे। वो ना कुछ बोल सकी, ना विरोध कर सकी, बस वहीं खड़ी रही, जैसे कोई कठोर निर्णय पत्थर बनकर उसके कंधों पर रख दिया गया हो। कावेरी जी गुस्से में तपती आंखों के साथ शिवांश को गोद में उठाकर चली गईं। जिसे ममता का मतलब नहीं पता हो, वो क्या संभालेगी इस खानदान का चिराग? कहते हुए वो बर्फ की तरह ठंडी आवाज में चुभती हुई बातें सुना गईं और शिवांश को बाहों में उठाकर वहां से चली गईं। शिवांगी वहीं खड़ी रह गई, ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई प्रतिकार, जैसे सब कुछ सुनकर भी उसकी आत्मा मौन रह गई हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा शून्य भाव फैल गया था, मानो उसके भीतर कुछ टूट रहा था, दरक रहा था और वो कुछ कह नहीं पा रही थी। वहीं गलियारे के एक कोने से काव्या आती है, हल्की मुस्कान, उत्साह और मासूमियत लिए। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बड़ी माँ ने कहा था कि आपको आपके कमरे तक छोड़ आऊं। शिवांगी ने उसकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। शिवांगी उसके पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे आत्मा शरीर से अलग हो गई हो और सब कुछ पीछे छोड़ दिया हो। काव्या ने उसे रुद्रांश के कमरे तक पहुंचाया, मुस्कुराकर कहा,
यहाँ है आपका कमरा। भाभी, मैं बाहर गेट बंद कर देती हूँ। अब आप आराम कीजिए। दरवाज़ा क्लिक की हल्की सी आवाज़ के साथ बंद हुआ और शिवांगी अकेली रह गई उस अजनबी कमरे में, उस अजनबी रिश्ते के साथ। वह कुछ क्षण तक उसी दरवाजे को देखती रही, फिर धीरे धीरे उसने कमरे की ओर नजरें घुमाई। कमरा एक राजसी नवविवाहित जोड़े के लिए सजाया गया था। गुलाब की पंखुड़ियों से बना दिल, चारों ओर बिखरे ताजे फूल, दीवारों पर लगे लैंप की पीली रोशनी, सब कुछ किसी सुहागरात के सपने जैसा। पर शिवांगी के लिए ये कोई सपना नहीं, एक घुटन भरा ताना था। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे कांप उठी हो। उसका सिर चकराया। क्या यही मेरा सच है? वो कुछ बोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। सामने आया रुद्रांश राणा, ब्लैक लोअर और टी शर्ट में भीगे बाल, हाथ में तौलिया। उसकी आंखें सीधी शिवांगी पर टिक गईं। शिवांगी ने जैसे ही रुद्रांश को देखा, उसको बिजली का झटका लगा। वो एकदम पीछे हटी। रुद्रांश ने देखा, लेकिन बिना कुछ बोले ही बेड की ओर बढ़ गया। रुद्रांश को देखते ही शिवांगी का चेहरा सख्त हो गया। उसके भीतर दबी चिंगारियां अब ज्वालामुखी बनने लगी थीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये क्या है? ये दिखावा, ये कमरे की सजावट, ये सब झूठ है, झूठ है ये रिश्ता। इतना कहकर गुस्से में कमरे में रखे सामान को फेंकने लगी। रुद्रांश कुछ कहने को बढ़ा, लेकिन शिवांगी आगे बोल पड़ी, आप सोचते होंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, टूट जाऊंगी, लेकिन याद रखिए, जब किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ खड़ा किया जाता है तो वो सिर्फ चुप नहीं होती, उसके भीतर एक तूफान उठता है, और जब वो फूटता है तो राजमहल भी हिल जाते हैं। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी इज्जत छीनी, और अब उसकी आवाज़ कांप गई। अब आप चाहते हैं कि मैं इस बच्चे की माँ बनूं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे शिवान से कोई रिश्ता महसूस नहीं होता। वो मासूम है, पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ एक जालिम हैं जिसने मेरे सपने छीने। कमरे में सन्नाटा छा गया। रुद्रांश की आंखों में पहली बार थोड़ी खामोशी उभरी। वो भी कुछ देर कुछ नहीं कह पाया। शिवांगी ने धीमे से रुख मोड़ा और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। चांदनी अब भी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर अब वो रो नहीं रही थी। उसकी आंखें शांत थी, पर भीतर कहीं एक निर्णय जन्म ले रहा था। शिवांगी खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, पर उसकी आंखों में कोई कोमलता नहीं थी, बस एक बर्फीली ठंडक। पीछे से रुद्रांश की भारी आवाज़ गूंजी, तुम्हें लग रहा है कि तुमने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई मुझसे लड़कर? शिवांगी ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। शिवांगी गुस्से में, यह बहादुरी नहीं, मेरा स्वाभिमान है जिसे आपने कुचलने की कोशिश की। रुद्रांश का शिवांगी पलटी और गुस्से में पूरी ताकत से बोली, आपने मेरे साथ जबरदस्ती करके अच्छा नहीं किया रुद्रांश राणा। आपने बंदूक की नोक पर मुझे दुल्हन तो बना लिया, लेकिन अपने बेटे की माँ कभी नहीं बना पाएंगे, और ना ही मैं आपको अपना पति मानूंगी कभी भी। ये बोलते हुए उसका लहजा बहुत ही सख्त था। ये सुनकर रुद्रांश थोड़ी देर रुका और थोड़ी नर्म आवाज़ में, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उस वक्त शिवांगी। दुनिया देख रही थी, मेरा नाम, मेरा खानदान सब दांव पर लगा था। तो उसके लिए आप किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं? शिवांगी ने झल्लाते हुए कहा। तुम किसी भी लड़की नहीं थी, रुद्रांश ने ठहर कर कहा। तुम पहली बार आज सुबह सड़क पर दिखी, जब तुमने सड़क के बच्चे को बचाया था, और मुझे तुम में उस वक्त पता नहीं क्यों मेरे
माया की तस्वीर दिखाई दी। मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ से निकल रही थी। जब मेरी नज़र गुस्से में तुम पर पड़ी और अपने बाबा सा की इज्जत के लिए मैंने वो सब कर दिया। उस वक्त उस मोड़ पर जहाँ मेरे लिए मेरे पास तुम्हें चुनने के लिए कोई रास्ता नहीं था। शिवांगी चौंकी। पहली बार रुद्रांश ने कबूल किया कि उसने उसे पहले देखा था, लेकिन वह तुरंत संभली। पर देखने से किसी को अधिकार नहीं मिल जाता कुंवरराड़ा, और आपने ये अधिकार छीन लिया। रुद्रांश अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था। जो हुआ उसका अफसोस नहीं है मुझे, पर हाँ, अब तुम्हारे लिए ये महल ही तुम्हारा घर है और शिवांश मेरा बेटा है, और अब तुम्हारा भी। शिवांगी की आंखों में फिर से चिंगारी लौटी। नहीं, वो सिर्फ आपका बेटा है, मेरे लिए बस एक मासूम बच्चा जिसके लिए कोई ममता नहीं, कोई अपनापन नहीं, मेरे दिल में नहीं है। रुद्रांश उसकी आंखों में देखता रहा और फिर धीरे से कहा, वक्त लगेगा मगर तुम बदल जाओगी। इस रिश्ते को चाहे तुमने न चाहा हो, पर अब ये तुम्हारी किस्मत है और इस किस्मत से भागना आसान नहीं। शिवांगी ने उसकी बात काटते हुए कहा, किस्मत से नहीं, जुर्म से भागना चाहती हूँ मैं, और आपको वादा करती हूँ मैं इस महल की कठपुतली नहीं बनूंगी, न किसी माँ सा की आज्ञा से और न ही कुंवरराड़ा के अहंकार से। दोनों के बीच अब एक नर्म लेकिन थिक दीवार खड़ी थी। इतने नज़दीक होकर भी वो दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी थे। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। रुद्रांश ने अपना लैपटॉप उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए ठहर गया। आज के लिए काफ़ी है, पर याद रखना, ये युद्ध तुम अकेली नहीं लड़ रही हो, मैं भी अपनी ही आग में जल रहा हूँ। वह चला गया। शिवांगी वहीं खड़ी रह गई, गहरी सांस लेते हुए। उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अब वो डर नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक शपथ थी, इस रिश्ते को उसकी परिभाषा मैं दूंगी, जैसे चाहोगे वैसे नहीं। अब क्या होगा आगे? क्या शिवांगी अपनाएगी शिवांश को? क्या होगा शिवांशी का सच जानने के बाद? महल में लोगों का रिएक्शन? क्या कभी मिलेंगे शिवांगी और रुद्रांश के रास्ते? जानने के लिए आगे सुने हमारी कहानी, मेरे अनचाहे पति परमेश्वर।